हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो फाइनली जोसा काउंसलिंग चल रहा है और लगातार कल रात से ही हमारी पूरी टीम 25 लोगों की पूरी एक्सपर्ट टीम, जितने भी लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़े हुए थे, सभी के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में लगी हुई है। और अब तक जितने बच्चों ने इनरोल किया था उनमें से लगभग बच्चों का चॉइस फिलिंग करवाया जा चुका है। लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो खुद से अपना चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो गलती करते हैं और जिस वजह से छोटी छोटी गलती की वजह से उनका पूरा सीट ही कैंसिल हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि बच्चे किन छोटी छोटी गलती की वजह से उनका सीट जो है वो कैंसिल हो जाता है। सो अगर आप भी जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है कि जोसा में IITs, NITs, IIITs और GFTI ये सभी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। IIT सिर्फ उन्हीं के पोर्टल पे शो करेगा जो बच्चा JEE एडवांस को क्वालिफाई करेगा, लेकिन वैसे बच्चे जो ओनली मेंस को क्वालिफाई किया है, मेंस के बेस पे अपना काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके प्रेफरेंस में NIT, IIIT और GFTI शो करेगा। और जो सीट आपको जोसा में मिलता है उसका इंप्रूवमेंट बच्चे CSAB के अंदर करेंगे, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के अंदर, जो जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। लेकिन इस काउंसलिंग में कई सारे ऐसे बच्चे हर साल छोटी मोटी गलती करते हैं जिस वजह से उनका पूरा सीट ही कैंसिल हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि जोसा काउंसलिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि आपका सीट कैंसिल ना हो। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि कल से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है। बच्चे हड़बड़ाहट में जाएंगे पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग धड़ाधड़ करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको करना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ा गलती क्या करेगा, वो पहले लास्ट ईयर का देखेगा, ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ उठाएगा और उसमें उसको जो जो मिल रहा होगा पूरा बैठा देगा, 40 से 50 चॉइस फिलिंग कर करके और सीधा चॉइसेस को लॉक कर देगा। सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग करते टाइम सिर्फ ये मत देखिए कि लास्ट ईयर में इतने रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिला है, बल्कि जोसा खुद कहती है कि जब भी चॉइस फिलिंग होता है तो वो 3 राउंड में होता है। सबसे पहले वैसे प्रेफरेंस को डालिए जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब नहीं मिल सकता है, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे, दूसरा जो जैसे पहला 50 प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगला 50 प्रेफरेंस कम से कम मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं और मेंस के बेस पे जा रहे हैं तो आपके पास लगभग 600 से ज्यादा प्रेफरेंस आपको फिल करने के लिए आएगा NITs, IIITs और GFTI के लिए। दूसरा नंबर पे वैसा प्रेफरेंस को रखना है जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी है लेकिन थोड़ा सा कम है, मतलब अगर कट ऑफ थोड़ा सा कम गया तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये रहेगा। और उसके बाद में सबसे नीचे वो वाला प्रेफरेंस रहेगा जो आपको मिल सकता है, जो मिलने की पॉसिबिलिटी 100% है, उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। मतलब जोसा कहती है कि नीचे से ऊपर आपको चॉइस फिलिंग को फिल करना, मतलब नीचे वैसे कॉलेज जो थोड़ा सा कम सही है, उससे ऊपर उससे अच्छा कॉलेज रहेगा और सबसे ऊपर टॉप का कॉलेज रहेगा। तो इस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग होता है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जैसे एसए वगैरह आपको टाइम पे करना होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। देखो, सभी बच्चों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप सभी लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लीजिए, ठीक है। इस काउंसलिंग सपोर्ट का बहुत सारा फायदा है। देखो, अगर आप ओनली जोसा के लिए करना चाहते हैं तो ओनली जोसा, और जो बच्चा मेंस के रैंक के बेस पे NIT, IIIT और GFTI के लिए देख रहा है वो जोसा प्लस CSAB दोनों ही इनरोल करेगा। जोसा प्लस CSAB में इनरोल करने का बहुत ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि जोसा में जो सीट आपको 1 लाख रैंक पे मिल रहा है वही सेम सीट आपको CSAB के अंदर 2 से 2.5 लाख रैंक पे मिलता है। सेम सीट, इतना ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस होता है CSAB के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे CSAB स्टार्ट होने से पहले ही कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो जाग दिल्ली के अंदर हो, जाग चंडीगढ़ के अंदर हो, या फिर कहीं स्टेट लेवल काउंसलिंग के अंदर होता है। इसीलिए CSAB में कंपटीशन कम जाता है, CSAB में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए यहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस सपोर्ट के अंदर हम लोग आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका चॉइस फिलिंग, उसके बाद में बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग हो रहा होगा वो हम आपको करके दे रहे हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, आपको एक मेंटर असाइन कर देंगे, वो मेंटर अभी से लेकर के सितंबर तक, जब तक आपका काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके साथ में रहेगा। और हर एक चीज करवाने की जिम्मेदारी V2 एकेडमी की है, इस एकेडमी की है। कब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको बनवा करके रखना है, एक एक अगर डॉक्यूमेंट एक भी आपका मिस्टेक हो गया तो आपका सीट तक कैंसिल हो सकता है। इसीलिए हर एक चीज हम लोग यहाँ पे आपको गाइड करते हैं। ओनली जोसा के लिए 999, जोसा प्लस CSAB लेंगे तो 1899, लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है। सो जल्दी से इनरोल करिए। अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आज से कल तक आपका चॉइस फिलिंग करवा दिया जाएगा।
और इसमें आपके हर राउंड में सपोर्ट होता है। सीसैब में फिर से अलग से चॉइस फिलिंग होगा तो उसमें भी आपका सपोर्ट रहेगा, मतलब A to Z अभी से लेकर के जोसा का टोटल 5 राउंड और सीसैब का टोटल 3 राउंड, टोटल 8 राउंड तक सपोर्ट होगा, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग तक सपोर्ट होगा। जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक इस सपोर्ट के अंदर आपका सपोर्ट होगा। तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, सभी लोग जाकर के आप इनरोल कर लीजिएगा, आपको जो भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना है। तो अब तक यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं मूविंग फॉरवर्ड आपके टॉपिक पे। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपको लॉक नहीं करना है, ऑटोमेटिक लॉक होगा, मैंने आपको बता ही दिया। जब आपका चॉइसेस लॉक हो जाएगा, ठीक है, लॉक होने के बाद आपका राउंड वाइज रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 3 का आएगा, राउंड 4 का आएगा, फिर राउंड 5 का आएगा। इस बार जो बच्चे आईआईटीज देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ 5 ही राउंड है, ठीक है। आईआईटी या फिर आईआईएससी बैंगलोर के लिए चॉइस फिल करते हैं तो आईआईटी जिनको चाहिए उनके लिए टोटल 5 ही राउंड है। और 4th राउंड में ही अगर आपको सीट को विड्रॉ करना है, जो कुछ भी करना है 4th राउंड तक ही कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक आप 5th राउंड तक कर रहे थे, टोटल 6 राउंड हुआ था, लेकिन इस बार आपके टोटल 5 ही राउंड हुआ है। तो आईआईटी वाले इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा गलती बच्चा जो करता है, जैसे किसी भी राउंड में आपको सीट मिले, जैसे राउंड 1 में मिलेगा या राउंड 2 में मिलेगा या राउंड 3 में मिलेगा, राउंड 4 में, राउंड 5 में, किसी भी राउंड में आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये 2 चीज आपको करना होता है, एसए पे और डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसके लिए टाइम फिक्स है। यहां पे आप देख लीजिएगा, अगर राउंड 1 में सीट मिलता है तो राउंड 1 कितना 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 26 तारीख तक आपके पास टाइम है लास्ट डे टू फी पेमेंट। लेकिन पहला बार तो 13-14 दिन का टाइम मिल गया, लेकिन जब दूसरा बार आएगा राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तो 30 जून को आएगा और 3 जुलाई को आपको ये करना होगा। उसके बाद के राउंड्स में आएंगे, जैसे 6 तारीख को देखो यहाँ पे आ रहा है और लास्ट डे टू फी पेमेंट है 8 जुलाई, मतलब 2 से 3 दिन का ही टाइम मिल रहा है। और इसी 3 दिन के अंदर आपको अपना एसए पे करना और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सीट पसंद हो या फिर ना हो, जैसे मान के चले आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलता है और वो सीट आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको एसए पे करना होगा। एसए पे करके आपके पास ऑप्शन आएगा स्लाइड का, फ्लोट का, फ्रीज का। तो आपके अगर ब्रांच पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद है तो करेंगे स्लाइड, लेकिन ना ब्रांच पसंद है ना कॉलेज पसंद है तो करेंगे फ्लोट। लेकिन एसए पे करने के बाद, एसए पे करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही ये ऑप्शन आपके पास आएगा। ऐसा गलती मत करिएगा कि आपको सीट पसंद नहीं है तो आपने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं करेंगे तो अगले राउंड, सेकेंड राउंड में आपको आपकी सीट को विड्रॉ माना जाएगा, आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत सारा बच्चा ये गलती करता है और इस वजह से सीट कैंसिल होता है। डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर देखो इसमें कम से कम 14 से 15 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, और अगर ये अवेलेबल नहीं है, इनमें से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसमें भी आपका सीट कैंसिल हो सकता है, अगर आप ऑन टाइम पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो। ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसको कहां से बनवाना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगह से बनाना होता है, तो कहां से बनवाना है, हर एक चीज अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हम लोग हर एक चीज देते हैं। हम लोग आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करते हैं और उस फॉर्मेट में कहां से बनाना है, कैसे बनेगा, हर एक चीज पर आपको गाइडेंस देते हैं, मतलब शुरू से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। जैसे ही अभी आप इनरोल होते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको मेंटर असाइन कर दूंगा और वो मेंटर का कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा। जब भी आपको कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। आपका चॉइस फिलिंग हमारे साइड से करवाया जाएगा, हर एक चीज में आपको गाइडेंस रहेगा, मतलब A to Z पूरी जिम्मेदारी एकेडमी की होगी। और इतना याद रखना कि खुद से आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो जो कॉलेज आपको मिलेगा उससे बेटर कॉलेज ही हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। इस बात का आप याद रखना। चॉइस फिलिंग करना भी अपने आप में एक कला है। चॉइस फिलिंग करते टाइम बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया। देखो एसएफ जो पे करना होता है, सीट आपको जो है मिलता है, जैसे पहला बार में फर्स्ट टाइम जो आपको सीट अलॉटमेंट होगा उसी टाइम पे एसएफ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। लेकिन एक पेमेंट और होता है, वो होता है पार्शियल एडमिशन फी। ये कब पे करना होता है, ये आपके जब राउंड लास्ट हो जाएगा तो लास्ट राउंड के बाद आपके पार्शियल एडमिशन फी को पे करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी यानी कि पीएएफ, विजिट सीसैप 2026 वेबसाइट। तो जितनी सारी चीजें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है चॉइस फिलिंग करते टाइम, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपकी काउंसलिंग स्मूथली होगा, आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और ना ही आपका सीट कैंसिल होगा। बाकी आप जुड़िए हमसे, हम लोग अगर जुड़ते हैं तो तुरंत ही 1 से 2 घंटे के अंदर मेंटर अलॉट कर देंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा और सेम डे पे आपका चॉइस फिलिंग भी हम लोग करवा देंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जाकर के जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।